यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1,000 रुपये है तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। प्रश्न को आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्या दिया है? धनराशि है, कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है 1,000 रुपया। हमको ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने के लिए समान राशि पर समान दर से, यानी कि समान राशि मूलधन सेम है जो साधारण ब्याज में लगेगा और दर भी सेम है साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज का जो दर है वही चक्रवृद्धि ब्याज में भी रहेगा और अगला जो है अवधि समय भी दोनों ब्याज में सेम है। हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। क्लियर? तो इसके लिए इस चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का भी कॉन्सेप्ट मिला हुआ है ना, उसका भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो, साधारण ब्याज से पहले दिया क्या है? रेट है ना, दर। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एस आई, ये फॉर्मूला भी यूज करना है। एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बटे 100। एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बटे 100। अब एस आई जो है वो है साधारण ब्याज, ब्याज, ठीक है, जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लिख लेना आप लोग। पी जो है वो है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल मूलधन, इसको कहते हैं मूलधन। उसके बाद आर, आर होता है रेट, इसको कहते हैं दर। और टी होता है, जिसको आर आगे बढ़ जाओ स्किप करके, टी होता है टाइम, ये होता है समय। क्लियर? तो ये फॉर्मूला पहले लगेगा। तो इसमें से दिया क्या है? रेट दिया है, आर दिया है 8%। उसके बाद टी दिया है 2 वर्ष, टी इक्वल्स टू 2 वर्ष। और एस आई दिया है 1,000, एस आई इक्वल्स टू 1,000 रुपए दिया है। तो एस आई का फॉर्मूला लगाना है पी आर टी बटे 100। अब एस आई का वैल्यू 1,000 दिया हुआ है, 1,000 बराबर, यहां से हमें पी मिलेगा। इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो हम लगाए एस आई इक्वल्स टू पी आर टी बटे 100, तो इस इक्वेशन से हमें पी का वैल्यू मिलेगा जो प्रिंसिपल है, मूलधन। मूलधन पहले निकालेंगे और इस मूलधन का यूज करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। क्लियर? सो P इंटू आर के जगह पे 8 इंटू टी के जगह पे 2 बटे 100। करना क्या है? कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा? 1,000, 100 को LHS में लाएंगे तो गुने 100 होगा। ठीक है, अब 8 गुने 2, ये जब LHS में लाएंगे तो बटा के नीचे हो जाएगा। सो 8 गुने 2 बराबर P। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 50 बार में, ठीक है, 8 से कटेगा अब। चलो इसी को छोटका को काट ले रहे हैं। ये 25 बार में और ये 4 दूनी 8। अब 4 से 1000, 250 बार में, है ना। 4 दूनी 8, इधर 4 5 20, 250 गुने 25। सो पी का वैल्यू हमको मिल रहा है 250 गुने 25, यही है ना चक्रवृद्धि ब्याज। 250 प्रिंसिपल, तो 25 इंटू 25 कितना होगा? 25 इंटू 25 पी आर टी 8, काटे सही है ना। टी बराबर 4 दूनी 8, 2 8 2 25, इधर 100 से 50 काटे तो सही है। चलो देखें, 25 25 25 125, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो। देखो 25 25 125 और 25 दूनी 50, 5
2 5 1 6 6250 पी का वैल्यू हमको मिल रहा है 6250। आप लोग एक बार चेक कर लो, अगर डाउट है तो पॉज करके। ऐसे सही जा रहा है, प्रोसेस यही है उसके, यही होगा ही, कैलकुलेशन भी में भी सही है क्योंकि चेक भी किए तो वही आ रहा है 6250। पी का वैल्यू अभी क्लियर हो जाएगा अगर आंसर में कोई मिस्टेक हुआ तो। पी का वैल्यू कितना मिल रहा है 6250। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है हम, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, पी का वैल्यू मूलधन निकालनी है हमको। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू होल ऑफ 1 प्लस आर बाय 100 इसका होल पावर टी -1। ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये फॉर्मूला लगाओ और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो। तो सी आई इक्वल्स टू क्या है? पी के जगह पे 6250, 6250। उसके बाद 1 प्लस आर बाय 100, तो 1 प्लस आर बाय 100 इसका होल, आर का वैल्यू है ना 8/100, इसका होल पावर कितना है? समय 2 वर्ष, टी -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 6250 कटेगा ये, ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 25। सो फाइनली 1 प्लस 2/25 का स्क्वायर -1। कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। 6250। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो 25 के 25 और 2 27/25, 27/25 इसका स्क्वायर -1। ठीक है, 27/25 इसका स्क्वायर -1। अब देखो ये क्या करना है, देखो 6250 दोनों से गुना के रूप में है। सो 6250 गुने, अब देखो ये 27 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा चलो पहले एक बार गुना कर लेते हैं। हम कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जिसको ज्यादा लग रहा है स्टेप को स्किप करो, आगे बढ़ो, है ना। हम हर एक स्टेप को समझाने के लिए कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप। तो 6250 गुने 1 यही होगा ना, इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 6250 गुने 27 है, तो 27 गुने 27 करो, अगर कटेगा तो ठीक है। और इधर 25 गुने 25 -6250। ये कैलकुलेशन आप खुद अब कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 25 से कट जाएगा, 625 कट जाएगा। 25 इंटू 25 625 हो रहा है ना, नहीं 250 बार में 25 इंटू 25 625 हुआ था ना जी। यहाँ ऐसे भी देख सकते हो, 25 दूनी 50 12, 25 25 125। हाँ 25 से अब ये 10 बार में 25 दे हैं 250, 10 बार में कट गया, कितना बचा? 27 गुने 27 गुने 10। तो 27 इंटू 27 इसका रफ कर लो, 27 इंटू 27, 7 सत्ते 49, 4 बच रहा है, 7 दूनी 14 और 4 18, 27 दूनी 54, 9 8 4 12, 5 1 6 और 1 7, 729, 7290, 729 ये आया है, ठीक है। और इसको 10 से जब गुणा करें तो 7290 हो जाएगा। 7290 माइनस 6250, इसको घटाओ तो वही आंसर आएगा जो होगा। सो ये 0 हो गया, और 9 में 5 4 हो गया, 2 में 2 0 और 7 में 6 1, 1040 रुपए ऑप्शन है, 1040। ठीक है,
मिल गया, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, यही आंसर होगा। अगर थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है तो समझ लो कि प्रोसेस पूरा यही है, लेकिन कैलकुलेशन भी इसका सही है, ठीक है। तो अगर होता तो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, माइनर मिस्टेक कभी कभी होता है। तो यहाँ जो 1040 रुपया ये आया, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। आंसर देखो ऑप्शन सी वाला होगा। और ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस इसमें क्या किए, ठीक है, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने का। एक तरीका और है कि ये जो हम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 1000 है 2 साल का, तो 1 साल का 500 रुपया, 1 साल का 500 रुपया है ना, तो 500 रुपया 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 500 रुपया, यानी कि क्या करना है, जो आया आपको मूलधन इसमें 500 रुपया जोड़ देना है। अगला तरीका बता रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ये जो मूलधन आया ना इसमें 500 रुपया जोड़ दो, ठीक है, 500 रुपया जोड़ दो, कितना हो जाएगा, जब इसमें 500 रुपया प्लस करेंगे तो 6750 होगा। अब ई वाला मूलधन लेकर इसको आप मूलधन मान लो पी डैश, और इस मूलधन को लेकर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और निकाल दो ये फॉर्मूला पे, यानी कि इस पे क्या करना है, ये सी आई बराबर इसको कर 1 साल का और निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और यहां पे पावर 1 होगा, पावर 1, ठीक है। तो पावर 1 करोगे, सो सीधा सा बात, फॉर्मूला लगाओ ना, पावर 1 होगा, ठीक है। देखो यहां पे हो जाएगा आपका 6750, तो इसका पावर 1 यानी कि 1 1 कट जाएगा, तो गुने 8/100, गुने 8/100 बच रहा है। सीधा तरीका को बता रहे हैं, सीधा, इससे आसान शॉर्टकट है थोड़ा, है ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट पे है, शॉर्टकट इसका कर रहे हैं हम। तो ये आप करोगे तो देखो वैल्यू आपको मिल जाएगा। फिर ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, ठीक है। और 25 से ये 675 कटेगा कितना बार में, देखो 25 दूनी 50, 17, 25 दूनी 50, 67 बच रहा है, तो 17, 25 सत्ते 25, 25 दूनी 50, यहाँ 17, 25 सत्ते 175, 270, 270, 27 दूनी 270 आया, 270, 27 दूनी 54, यानी कि ये वैल्यू कितना आया, 540। तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 540, और पहले जो 500 रुपया निकला, हम क्या बताएं शॉर्टकट तरीका में क्या है कि एक बार यूला देखो, ये पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है 500, और ये निकला 540, नहीं समझ में आ रहा है। 1 साल का पहले 500 बताए ना, अरे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या 1000 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 500, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी 500 ही होगा। तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 500, और ये शॉर्टकट मेथड है अगले साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, है ना। तो अगले साल का कितना आया, 540 आया, तो 540 और 500 आंसर कितना है 1040, तो ये 1040 आपका क्लियर हो गया। तो इस विधि से भी आप निकाल सकते हो, इस विधि का भी यूज, ये थोड़ा शॉर्टकट है समझने के लिए, ये थोड़ा शॉर्टकट है, शॉर्टकट यानी कि एग्जाम में आप यूज कर सकते हो इसको ये इजिली, लेकिन ये वाला आपको करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर पी आपको इस विधि से निकालना है। उसके बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप जिस विधि का यूज कर सकते हो, ये शॉर्टकट थोड़ा है, और ये भी कर लोगे तो ये ज्यादा बड़ा नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है, क्लियर। इसमें क्या है कि फॉर्मूला लगाया साई बराबर पी आर टी, हमको पी निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, काटने के बाद क्या बच रहा है 250 गुने 25 बराबर 6250, ये प्रिंसिपल हो गया मूलधन। अब इसी मूलधन पे काम हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो रख देना है। उसके बाद देखो कैलकुलेशन करना है, यहाँ 6250 से दोनों को गुना किए, ठीक है, 6250 कट गया, है ना, इसमें से 10 बच रहा है, 10 गुने 27 गुने 27 बराबर 7290 माइनस 6250, फाइनली इसका आंसर 1040 रुपया जो होगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, जो निकालने के लिए कहा गया। क्लियर, तो ये था टॉपिक। जय हिंद।